अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल। आज हम यूथ इश्यूज़ के हवाले से जो प्रोग्राम लेके आए हैं, तो आज हैरत की बात है, आपको हम ऐसी मेहमान शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र फ़िल्म डायरेक्टर हैं। उनकी उम्र महज 21 साल है और न्यूयॉर्क फ़िल्म एकेडमी से फ़िल्म मेकिंग में वो अपनी तालीम हासिल करके आए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उनका एक्सपोजर इस कम उम्र में भी ज़्यादा है। उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया हुआ है और इंटरनेशनल सिनेमास को उन्होंने स्टडी भी किया है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहरुख। शाहरुख, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहरुख, एक तो आपका नाम भी इस तरह से है, फिल्मी और फिल्म डायरेक्टर। जब जी डायरेक्टर की हम बात करते हैं तो जहन में आता है कि कोई धीर उम्र सा शख्स होगा जो फिल्म बना रहा होगा, लेकिन ये जी तो जी बिल्कुल कम उम्र सा बच्चा जो है वो इस तरह से काम करने चला बिल्कुल। है। कैसे आए आप इस इंडस्ट्री में? जी एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आई स्टडीड फिल्म मेकिंग फ्रॉम NYF, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से मेरी एजुकेशन है, USA से। तो मैंने पूरा वर्ल्ड बेसिकली ट्रैवल किया है, मैंने सारे कल्चर्स देखे हैं, मैंने इंटरनेशनल सिनेमा को काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है। तो एंड बिकॉज आई एम ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा व्हाट बेटर वे फिल्म पोर्ट्रे करने का इन योर ओन कंट्री। तो मैंने कहा अपने कंट्री में, पाकिस्तान में जाके फ़िल्म बनाई जाए जिसमें सारे कल्चर्स दिखाने के लिए हम पोर्ट्रे करें सारे कल्चर्स को। सही। तो ये बताएं कि कैसा रहा आपका ये तजर्बा, किस तरह से लगा आपको, और आपको किस तरह से इंस्पायरेशन मिली? एक होती है ना मोटिवेशन, होती है कि जी आपने कहना होता है, और आप जिस उसमें पैदा हुए हो, ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री का बदतरीन जो है वो जी दौर गुजर रहा है, जी तो फिर आपने क्यों चूज़ किया? जी देखें, पहले ही जो फिल्म होती है ऑब्वियसली उसमें हर्डल्स तो आते हैं। फर्स्ट जो डेब्यू फिल्म है उसमें आसानी तो नहीं होती, मुश्किलात तो हर बंदे को फेस करनी होती हैं। और मतलब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, इसका जो अब लोग कहते हैं रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ये बैठ क्यों गई है, क्यों गिर गई है, इसको बेसिकली गिराने में यही रीज़न है कि हम इनकरेज नहीं करते यूथ को। हम जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनली जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, मेरी तरह जो यंग बच्चे हैं वो पढ़ के आते हैं, हम उन्हें काफ़ी डिस्करेज करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, हमें बेसिकली एक वो आदत पड़ गई, हमने हमारा पुराना माइंडसेट है, हमने पुराने लोगों को ही लेके आना है। लाएं, आप ज़रूर लाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, माशाल्लाह हमारे जी बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, नदीम साहब हैं, जवेद शेख हैं, सुल्तान रई साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें। तो आप लाएं, मिक्सचर लाएं, लेकिन मॉडर्न उसके साथ भी आप चलें। मॉडर्न दौर जो है, मॉडर्न ज़माना जो है, आजकल के बच्चे काफ़ी फिल्म्स में फ्यूजन पसंद करते हैं, तो आप न्यू एंड ओल्ड को मिक्स करके कोई अच्छी सी चीज़ पेश करें। एंड सबसे बड़ी चीज़ जिसे हम इग्नोर कर देते हैं वो है पाकिस्तानी कल्चर। दिस इज़ अ मस्ट। यानी पाकिस्तानी कल्चर जो है उसको ज़रूर आप अपनी फिल्म में ले आएँ। जी तो तो अगर इस तरह से आप, ये आपकी बहुत अच्छी राय है इस तरह से कि हम पुराना और जो नया है उन दोनों को मिला के इस तरह से मिक्सर के साथ चलें, तो फिल्म इंडस्ट्री आपके ख्याल में ये जो जवाल का शिकार हुई है, जी इतना बहरान आया है, जी और कहाँ जब हम बात करते थे, नहीं जी वो अभी आपने सुल्तान राही की बात की है कि वो जी गंडासा लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल मौला जट पे। एग्जैक्टली। जी जी हाँ, फिर हमने देखा कि वो शान आया है, तो उसके बाद थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर थोड़ा सा शिफ्ट तब्दील हुआ हुआ। है। हाँ, जी और फिर कहीं रोमांस भी इस तरह से नज़र आया, जी तो जी उससे पहले तो बस वही खेत होते थे और वो सब चीज़ें होती जी थी। बिल्कुल। तो शाहरुख, आपने तो माशाल्लाह से स्टडी अब्रॉड में की है, तो आप उसको पाकिस्तान में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? मैंने जी इम्प्लीमेंट किया है इस तरह से कि मेरी फ़िल्म में हर तरह का कल्चर दिखाया गया है। सिंधी कल्चर, पिशावर कल्चर, कल्चर इन लाहौर, कल्चर इन इस्लामाबाद, ऑल ओवर पाकिस्तान। हमने एक्चुअली एक गाना भी किया था, हमने शूट किया था किला दड़ावर में। तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, हमें बड़ा अच्छा लगा था उसे शूट करके। तो बस इसी तरह से मैंने कल्चर को अपनी फ़िल्म में पोर्ट्रे किया है। सही, हम कोशिश करेंगे। शाहरुख बात कर रहे हैं, इन्होंने जो फिल्म बनाई है, हम उसके भी थोड़े से शॉर्ट्स आपको दिखा सकें कि शाहरुख जो हैं एज डायरेक्टर किस तरह से इन्होंने काम किया है। तो शाहरुख, वैसे लोग ज़्यादातर चूज़ करते हैं, हमने देखा है कि चाइल्ड स्टार आते थे तो वो जी करेक्टर लेते थे छोटे छोटे, कि उन्होंने कोई स्पोर्टिंग काम कर देना है या फिर उसके अलावा एक्टर बन जाना है, हीरो जी का, विलन का रोल जो भी है। जी लेकिन ये डायरेक्टर एक बहुत बड़ा वो है, ह्यूज सा, मतलब जहन जी में आता जी। है। तो आप टीम के कैप्टन है, बेसिकली आपने पूरी टीम को चलाना होता है। मतलब मैंने ना सिर्फ ये देखना है कि कैमरे का फ्रेम क्या है, मतलब मैं हर चीज़ में अपनी मतलब A to Z आप ही सब काम को लेके चल रहे हैं।
जी एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। आई मीन आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में हॉलीवुड में फिल्म्स बनती हैं, उधर हर बंदा अपने ही टास्क में मतलब वो हर उसे पता है कि यार मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मेरा ये काम है, मेरा काम म्यूज़िक है, मैंने फ़िल्म का गाना बनाना है, आई एम द फोटोग्राफ़र, मैंने तस्वीर लेनी है। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम मतलब टेक्नीशियंस जो हैं, अब टेक्नीशियंस के हवाले से बात करते हैं और यूथ के बारे में जो यंग एक्टर्स हैं, ज़ाहिर बात है बच्चा है, उसे अपनी पता नहीं है एक्टिंग मैंने कैसे करनी है, आपने उसे समझाना है, तो डायरेक्टर को मजबूरन एक्टिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसने कहना है बेटा आपका ये शॉट है, आपने ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। हालांकि अमेरिका में तो बच्चे खैर वो प्रिपेयर्ड होते हैं, उन्हें पता होता है हमने क्या बोलना है। तो बस जी ये चीज़ है, इधर मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ा था। तो अब जो हमारी नई जनरेशन है, यूथ है, मतलब जी उनके लिए आपके जहन में क्या आता है कि फिल्म मेकिंग के लिए क्या उनको इधर आना चाहिए? और जिस तरह से बात हुई कि जो पहले से हैं, एक पूरा माफिया भी तो मौजूद जी होता है, तो जी उसमें बहुत मुश्किल होती है एंट्री किसी न्यू की जी और जाना, अपनी जगह बनाना, जी क्योंकि वो तो अपना जो एक बना हुआ खौल है उसमें तो वो किसी को नहीं घुसने देते। जी तो नए आने वालों के लिए कोई है? और पाकिस्तान में क्या इस पे कोई स्टडीज़ भी हैं क्या? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जी फिल्म मेकिंग पे कुछ पढ़ाया भी जा रहा है? देखें जी, मेरे काफ़ी कॉलीग्स हैं, मेरे टीचर्स भी हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं। आई ऑल्सो मेट विद अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स। मैं सबसे मिला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किससे मुतासिर हैं? सबसे मिले तो हैं। I've met अली ज़फ़र, I've met महविशियात, फ़ाद मुस्तफ़ा। डायरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं तो I've met वजाहत रऊफ़। उनकी काफ़ी एक आदत है, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं, फ़िल्म मेकिंग के बारे में। लेकिन मैं भी बात करता हूँ, I've also gone to UCP यूनिवर्सिटी कॉलेज, मैंने वहाँ भी बात की है स्टूडेंट से। लेकिन देखें जो रियलिटी है वो ये है कि जब तक आपका कोई रेफरेंस नहीं है, आप किसी भी बड़ी डेब्यू फिल्म में नहीं आ सकते। मतलब आप, लेकिन ये सिर्फ जस्ट विद पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ सिर्फ यहाँ है कि आप रेफरेंस के तौर पे हर चीज़ होती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो, रेफरेंस ही चलता है। तो लेकिन अमेरिका में वो लोग इक्वली हर चीज़ को, हर बंदे को चांस देते हैं कि बेटा आपने एक्टिंग का आपको शौक़ है, चलें आप एक्टिंग स्कूल जाएं, और वहाँ बैठे होते हैं प्रोफेसर्स, उनकी जब आप पे नज़र पड़ती है, आप में टैलेंट है, वो आपको कैस्ट कर देते हैं अच्छे प्रोजेक्ट में। तो मैं जी मैं डिस्करेज नहीं करता, आई एम अ वेरी बिग इनकरेजर ऑफ न्यू टैलेंट। मैं तो न्यू टैलेंट को बहुत प्रमोट करता हूँ। मेरी अपनी फ़िल्म में काफ़ी न्यू कैस्ट है। रिफ़तुल मुंतहा हैं, डॉक्टर रिफ़तुल मुंतहा, उनकी ये डेब्यू फिल्म थी, वो लीड हीरोइन थी मेरी फ़िल्म में। और भी काफ़ी एक्टर्स थे। स्टार कैस्ट में आप बात करती हैं तो अरबाज़ खान हैं, कैसर बलोच हैं, मारवी हैं, हिना खान हैं। तो मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यू टैलेंट को काफ़ी प्रमोट करूं, और तो करना भी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली जाहिर है ट्रेंड्स तो चेंज होते हैं और उन ट्रेंड्स को चेंज होते हुए हमें उनको अडॉप्ट भी करना है। तो शाहरुख सिनेमाज का एक ट्रेंड होता था पाकिस्तान में, अगर हम 3-4 दहाइयों पीछे जाते हैं तो किस तरह से एक बड़ी अम्यूज़मेंट होती थी लोगों के लिए। लोग निकलते थे, तफरी पे जाते थे, ख़ास तौर पर जब हमारा ईदों का त्यौहार हो तो वो एक बड़ा होता था कि सब लोग जा रहे हैं, बच्चों को भी ले जाते थे। लेकिन अब हमारी वो चीज़ भी ज़ाहिर है, फिल्म इंडस्ट्री गई, सिनेमाज बैठ गए, तो अब आप उसके लिए आपके ख्याल में क्या राय है कि किस तरह से उस हमारे जो सिनेमा का एक कल्चर था, लोग जो थे फ्रस्ट्रेटेड हैं यहाँ पर, जो हमारे इधर इंटॉलरेंस बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और जिस तरह से पिछली उसमें हम दिहाई में देखते हैं टेररिज्म की एक फिजा आई, तो किस तरह से हम निकलें इससे? देखिए जी, जैसे आपने कहा एक पाकिस्तान में एक माफिया है, उसमें ये सिनेमा एसोसिएशन भी इन्वॉल्व है। आई मीन हर इट्स एक नॉट प्रोफेशन में जी, है। इट्स नॉट जस्ट विद सिर्फ फिल्म डायरेक्टर्स नहीं, एक्टर्स नहीं। देखिए आप फिल्म बना लेते हैं, सिनेमाज ने आगे आपकी फ़िल्म को चलाना है। ऑब्वियसली जब वो सिनेमाज में चलेगी, आपको उसका एक रिटर्न रेवेन्यू मिलेगा, आपकी फ़िल्म हिट होगी, तो आपने अगले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, चाहे वो फिल्म हो चाहे ड्रामा हो। तो इंटायरली इट्स अप टू, अब हम असल में हम इनकरेज नहीं करते, हम कहते हैं कि चलें जी बंदे ने अच्छी चीज़ बनाई है, हम इसकी लेग पुलिंग करते हैं कि ये आगे कुछ कर ही ना सके। तो अनफॉर्चुनेटली ये बस पाकिस्तान में एक चीज़ है। इन रिगार्ड्स टू आपने क्या पूछा था, सॉरी, टेररिज्म का कुछ आपने कहा था। मैंने ये कहा था कि अभी जो सिनेमाज हैं उनको किस तरह से हम जो पहले एक होता था माहौल कि लोग जी जाते जी थे जी और
तफरीह का उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता था, और जो फ़िज़ा एक पैदा हुई है पाकिस्तान में सूरत हाल, उसमें अब हम किस तरह से वो तफरीह कर सकते हैं और सिनेमास का वो कल्चर किस तरह से आ सकता है? आपको याद होगा पहले पब्लिसिटी फिल्म्स की इस तरह से होती थी कि टांगों पे फ्लेक्सेस लगाए जाते थे कि फ़िल्म आ रही है, फ़िल्म आ रही है, फ़िल्म देख लो, 50 रुपये टिकट, मतलब दैट वाज द वे ऑफ पब्लिसिटी। आजकल हमने अनफॉर्चुनेटली इस तरह से कर दिया है कि आप बड़े चैनल्स पे जाएं, आप सोशल मीडिया पे, ठीक है सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चा व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, फेसबुक कर रहा है, करें, लेकिन पुरानी उस दौर को आप बिल्कुल ही ख़त्म ना करें। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कि अब सिनेमाज वो नहीं रहे जो पहले थे। देखें जी, पहले 50 रुपीज़ वाला ऑडियंस भी था, 100 रुपीज़ वाला ऑडियंस भी था, 500 रुपीज़ वाला VIP बॉक्स में बैठने वाला बंदा भी था, एंड नाउ इट्स जस्ट फॉर द एलीट क्लास। मतलब सिनेमाज इस तरह से हो गए हैं कि अब 500 का ऑडियंस सिर्फ है, 1000 का है, 2000 का है। मिडिल क्लास लोअर क्लास बंदा तो जी फिल्म अब देख ही नहीं सकता। तो क्या करे वो? ये सिनेमाज सिनेमाज वाले थोड़े से उन्हें ठीक किया जाए सिनेमाज वाले जो हैं सही। तो आपके ख्याल में आप इसका आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? लगता है कि कोई फ्यूचर में कुछ इस हवाले से कोई तब्दीली आने वाली है? जी, तब्दीली इंशाल्लाह आ रही है। तो हमारा तो आजकल सब फोकस ही तब्दीली पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस तो आपके ख्याल में मतलब आप मतलब मेल हो तो मेल इसमें कामयाब रहते हैं, तो फीमेल के लिए भी क्या ये प्रोफेशन जो है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भी वो जो अदाकाराएँ पहले थीं तो उसके बाद उन्होंने एज डायरेक्टर एज प्रोड्यूसर उस शोबे को चुना, तो किस तरह से आप देखते हैं कि फीमेल एक अच्छी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहती है या मेल? देखें, हमारे माशरे में हम मतलब मैंने जो देखा है, अब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, हम फीमेल जेंडर को हमेशा लो रखते हैं, या हम कोशिश हमारी ये होती है कि वो मतलब लो ही रहें और मेल डोमिनेंट हो, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्म के हवाले से बात करता हूँ, मैं किसी फ़ीमेल को अपनी फ़िल्म में कास्ट करता हूँ कि आप हीरोइन एज ए हीरोइन आए, अगर उनकी एज 30+ है, वो 30 साल से ऊपर हैं, तो हमारे माशरे में जी उन्हें कहा जाता है कि आप काबिल नहीं है फ़िल्म में आने के लिए, आप एजड हो गई हैं, आप तो 2 बच्चों की माँ लग रही हैं। तो आप हॉलीवुड में आप देखें, अमेरिका में इतने माशाल्लाह वो लोग टैलेंटेड हैं, और उनकी एज, अब एज की जब बात हो रही है, वो लोग 50 हैं, 60 हैं, 70+ हैं उनकी एज, वो फिर भी फिल्म्स में आ रहे हैं। टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप टैलेंट पे तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब हम यहाँ बहुत जल्दी डिस्क्रिमिनेट करते हैं मेल्स और फीमेल्स को। वहाँ पर जो इम्तियाज़ाना रवैया है वो रवा नहीं रखा जाता, वहाँ पर से हर जगह पे ये चलता है कि आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप में सलाहियत है तो आप वो काम ले लेते हैं। तो शाहरुख को क्या देखते हैं आप आगे इसका, अगर देखें फ्यूचर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, और आप अपना ख़ास तौर पे हमें बताएं, आप तो महज इस वक्त 21 बरस के हैं और पाकिस्तान के सबसे कम उम्र फिल्म डायरेक्टर हैं, तो हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गए हैं, बेस्ट फॉर लक फॉर योर फ्यूचर। तो आगे के लिए क्या देख रही हैं? क्या इस तरह से कोई हमें लग रहा है कि जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, वो इस तरफ आएगी, उसके लिए स्कोप है? जी, अगर हम थोड़ा सा, जो मैंने आपसे मिस्टेक्स या जो कुछ वैसी बातें की हैं कि इन चीज़ों को ठीक किया जाए, मतलब हम मेल्स फीमेल्स एज डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हर बच्चे को चांस दें, यूथ को चांस दें। अगर न्यू कमर है, उसने पहले किसी फिल्म में काम नहीं किया है, किसी ड्रामे में काम नहीं किया है, फिर भी उसे आने दें, उसका हौसला ना तोड़ें, दिल ना तोड़ें। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मेरे पास आते हैं मेरी एज के, वो मुझे सर कह रहे होते हैं, मतलब मैं कहता हूँ यार मुझे सर ना कहो, मुझे आप शाहरुख ही कहो, आप और मैं एज फेलोज़ ही हैं। तो खैर वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर आप बताएं कि हम क्या करें, हम फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, आप थोड़ा मशवरा दें। मैं कहता हूँ देखें जी, ज़िंदगी बहुत छोटी है, और ज़िंदगी को कभी ज़्यादा सीरियस ना लेना, लाइट हार्टेड रहो, और अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को परसू करो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका। तो ड्रामा भी आप बना रहे हैं? हाँ जी, फिल्म भी बना चुके हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, लोगों की मुख्तलिफ परसेप्शन है कि जो ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं, हमारे माजी के ड्रामे बहुत अच्छे थे और पाकिस्तान के ड्रामों की हमेशा एग्जाम्पल दी जाती थी जी। तो आप कैसे ड्रामा बना रहे हैं? आपको लगता है कि इस तरह से है, और ख़ास किस्म के लोग हैं जिनकी मोनोपोली बनी हुई है और वही ड्रामे एक ही तर्ज के चल रहे हैं, और हमारे जो सकाफत है उसको कहीं पे कह रहे हैं डिस्टॉर्च किया जा रहा है? जी,
जी बस कल्चर को तो बेसिकली आप मार दिया है ना। कल्चर तो बिल्कुल ही आप समझ लें ज़ीरो टू नन हो गया है। अब मतलब ड्रामास जो आजकल आ रहे हैं वो बात नहीं है। अब आपको याद होगा हसीना मोइन के ड्रामास होते थे। उन्होंने लिखे थे धूप किनारे, जी। अनकही, क्या नूरुल ड्रामे हुदा थे शाह ये। के। जी क्या बात है, क्या ड्रामे थे। बस अब वो ट्रेंड, वो कल्चर अब थोड़ा डाई हो गया है। मेरी कोशिश है थोड़ा सा मैं मॉडर्न उससे भी लूँ इंस्पिरेशन, मेरी कुछ मॉडर्न इंस्पिरेशंस भी हैं और कुछ मैं रेट्रो ओल्ड में भी जाऊँ। ओके, मिक्सअप मतलब जी आप चाह रहे हैं कि जी दोनों को मिला के। जी जी। सही। क्योंकि एज यू नो मैंने हर फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया है। मैं तो जी आज भी जब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है मैं चार्ली चैपलिन की फिल्म्स देखता हूँ ब्लैक एंड वाइट, जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी और आपको पता है इतना हंसाते थे वो सिर्फ अपने एक्शन से, वो उसमें कोई डायलॉग नहीं होता था। तो शाहरुख, बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे जी एंड में बस ये एक चीज़ जहन में आई है कि आप इतनी कम उम्र होते हुए इतना आपका एक्सपोजर भी है। ठीक है, आप एब्रॉड से पढ़ के आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि बहुत सारा आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को भी देखा है। जी। तो ये आप यहाँ तक जो एक कामयाब शाहरुख नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे कम उम्र फिल्म डायरेक्टर, उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे जी बेसिकली देखें जी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी अपराइजिंग दी, आप अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, तो उन्हीं का ही हाथ हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। चलें जी, बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक जी, शाहरुख से हम बात कर रहे थे और बहुत खुशी हुई शाहरुख से बात करके, क्योंकि जब हम हमारे पाकिस्तानी आबादी का 63% यूथ पे मुश्तमिल है, और जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो हम कहते हैं आजकल, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने भी नौकरियों का वादा और इस तरह से किया है, लेकिन जब तक आप खुद अपनी उन स्किल्स को और अपनी काबिलियत को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप मेहनत करेंगे और आप ठीक है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके वालिदैन हैं, आपके उस्ताद हैं, आपकी तालीम है, ये सब आपको देती हैं, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा हमें आज शाहरुख से बातें करके, और इस तरह से हम चाहेंगे कि हम और भी इस तरह के नौजवान लाते रहें। और ये बहुत खुशी की बात है कि APP के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का सबसे कम उम्र महज 21 साल की उम्र है और फिल्म डायरेक्टर हैं और ड्रामे भी बनाने जा रहे हैं। हम उनके लिए दुआगो हैं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।